गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे हैं। जो जब हम आज बात करते हैं हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, जहाँ तक हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात है, हम भी पढ़े हैं और अभी हम पढ़ा भी रहे हैं। तो जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने ऑब्जर्वेशन की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम का जो फाउंडेशन है, अभी भी वही सिस्टम चल रहा है पुराने ढर्रे पे। मेमोराइजेशन बेस्ड जो सिस्टम है हमारा, जो है फैक्ट्स को रटाने का सिस्टम है। हमारी जो स्टडी है, जो एकेडमिक्स जो सिस्टम है, उसमें बहुत कुछ कमी है, बहुत कम। अब हम बात करें कुछ कंट्रीज की, जैसे फिनलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का जो एजुकेशन सिस्टम हमेशा जिसकी बात करते हैं हमेशा आगे रहता है। कारण क्या है उसका? कि हम लोग अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में पीछे चलते जा रहे हैं, जबकि वो लोग बहुत आगे हैं हमसे। उनकी जो रैंकिंग होती है, एजुकेशन जब रैंकिंग होती है, तो उसमें हमेशा फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे होते हैं। इंडिया जो है अभी भी उस लिस्ट में मिडिल लेवल पे या फिर जो है लास्ट में आता है। क्यों? क्या कारण है इसकी? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो हमारा जो सिस्टम है उसमें जब बात करें हम लोग, तो देयर इज अ लेक ऑफ क्रिटिकल डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टीज अमंग चिल्ड्रेन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। जो बच्चों में बचपन से ही, हम प्राइमरी लेवल से उनकी जो क्रिटिकल डेवलपमेंट जो है बच्चों का, जो उनकी जो फैकल्टीज है माइंड की, वो हम लोग जो डेवलप नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे वही ABCD से स्टार्ट होके धीरे धीरे मेमोराइजेशन बेस्ड सिस्टम स्टार्ट होता है। दूसरी जब हम बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है, जब हमारी एकेडमिक स्टडी जो है, एकेडमिक सेशन की बात करें बच्चों को, तो हम ज़्यादातर जो वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो बस उनके लिए थ्योरी, ज़्यादातर जो हमारी एजुकेशन है उसमें जो थ्योरीज है, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वो भी सिर्फ जो है नाम के होते हैं, और वो भी उतने ही होते हैं जितने कि उनको बस काम चलाया जा सके, ना कि ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जैसे फॉर एग्जांपल जापान, कोरिया, उनकी एजुकेशन जो है 5th और 8th के बाद में उन बच्चों को, मतलब जब जैसी प्राइमरी एजुकेशन खत्म होती है तो वो लोग जो है अपनी ऑक्यूपेशन बेस्ड एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन हमारे इंडिया में भी चलता था पहले। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ गिल्ड सिस्टम हुआ करता था, वहाँ चलता था इंडिया में, और उसमें लोग जो है बेरोजगार नहीं रहते थे, उनका अनएम्प्लॉयड नहीं रहते थे। लेकिन हमारे यहाँ अभी जो है वो हम लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग नहीं बोल सकते, हम लोग बोलते हैं लिटरेट अनएम्प्लॉयड यूथ। उसका कारण क्या है? हमारी जिस पहली बात, हमारी स्कूलिंग 12th तक की स्कूलिंग होती है, उसमें जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप्स और जो है प्राइवेट जो बिजनेस जो हम बात करें उसके बारे में कम फोकस किया जाता है बच्चों को, कि कम पढ़ाया जाता है कि आप कैसे अपना जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सेटअप कर सकते हैं। जबकि हमें सिर्फ बस वही पढ़ाया जाता है कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, और गवर्नमेंट एग्जाम के बाद में आपको 12th के बाद में यही जो बेसिक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। सिमिलरली जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज का जो एकेडमिक सब्जेक्ट, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर ने ये न्यू गवर्नमेंट है, इसने कुछ स्कीम स्टार्ट की थी, PM जो कौशल विकास योजना है, बहुत सारी स्कीम्स है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो उन स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को भी ही कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है उसको सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल तक पढ़ाया जाता है, ना कि इन हैंड जो एक्सपीरियंस होता है इंडस्ट्री लेवल पे वो करवाया जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी एजुकेशन में। तो दूसरी, जब हम और कुछ बातें करें हमारे एजुकेशन की, जो फीडबैक्स की, लूप होल्स की, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हमारी एजुकेशन बिहेवियरल एजुकेशन नहीं है। बिहेवियरल एजुकेशन मीन्स वही जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार, वो थ्योरेटिकल एजुकेशन। इसके बाद में हमें और बात करें हमारी जो एजुकेशन है, चाहे स्कूलिंग की मान लो या कॉलेजेस की मान लो, हमारी जो स्कूल एजुकेशन है उसमें ज्यादातर जो है वो एग्जाम के बाद में एग्जाम पे एग्जाम, वो भी थ्योरेटिकल लेवल का एग्जामिनेशन। तो उसमें जो है लर्निंग क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है, लर्निंग में क्या मतलब मिलता है हमें? तो मुझे लगता है कि बस रट्टा मराया जा रहा है, मेमोराइज करवाया जा रहा है सरकारी नौकरी के लिए। दैट इज नॉट एनफ। अगर हमारे देश के अभी जो यूथ है, इंडिया का जो डेमोग्राफी जो डिविडेंड जिसको बनाया जा की बात की जा रही है, वो ऐसा नहीं होगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिसास्टर में बदल जाए। इसके लिए हमारी एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म किया जाना चाहिए।
चाहे स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो उसमें, चाहे क्यूरिकुलम की बात करें, चाहे हम लोग जो है सोसाइटी जो एजुकेशन जो का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसकी बात करें, उसकी अगर बात करें तो हमारे जो सोसाइटी का है उसका ओरिएंटेशन भी चेंज होना चाहिए। ज्यादातर स्कूलिंग क्या करती है, जहां तक मैंने बहुत सारे स्कूल में पढ़ा है, मैंने देखा है कि ज्यादातर स्कूलिंग में पेरेंट्स बात करते हैं मार्क्स की, हमारे बच्चे को आउट 98 97, लेकिन क्या होता है उसमें, जब जैसे ही स्कूलिंग पार करते हैं वही वो बेरोजगार अनएम्प्लॉयड यूथ की भीड़ में रेस में एक्टिव हो जाते हैं। कारण क्या है उसका, क्योंकि वो ज्यादातर जो है ये जो सोसाइटी का ऑलरेडी बस जो झुकाव वो मार्क्स की तरफ है, ना कि उसकी लर्निंग की, ना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग की, कि वो लाइफ का जो बिहेवियरल सिस्टम है उसको, जो हमारी जो एक्चुअल में सोसाइटी में होता है उसको कैसे मतलब समझे। और अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन, तो मोराल्स जो है पहले हुआ पढ़ाया करते थे, नैतिक शिक्षा वगैरह, वो है हमारे यहाँ पे मोराल्स डे बाय डे जो हमारे स्टूडेंट्स है उनमें जो है मोरल थोड़ा डिक्लाइन होता जा रहा है, उसकी भी जरूरत है हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम लोग एजुकेशन में अगर अच्छा करना चाह रहे हैं इंडिया में, तो हमें किसी कंट्री की कॉपी करने के बजाय हमारा जो पुराना सिस्टम होता था उसको हम थोड़ा सा जो है रिविजिट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग सुधार सकते हैं। पुराने सिस्टम के कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स है मानते हैं हम लोग, आज आज किसी को भी पूछे तो बोलते हैं कि हम लोग, हमारा सिस्टम जो था वर्णन सिस्टम था, वो था, ये था, लेकिन हमारे में आश्रम सिस्टम जो थी हुआ करता था, और उसमें क्या होता था, बिहेवियर एजुकेशन पढ़ाई जाती थी। तो वो जो लाइफ के एक्सपीरियंस है आज के जमाने में, अगर एडवांस की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, स्किल डेवलपमेंट भी हमारी एजुकेशन में बहुत कुछ जो है पीछे चलता है हमारी इंडिया के एजुकेशन में, तो उसको भी हम लोगों को इन हैंड एकेडमिक इंडस्ट्री जो है उसका इंटरलिंकेज बहुत कम है, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये बहुत सारे जो फीडबैक्स हैं हमारे एजुकेशन में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से जो है नए जो चीजें डाली जानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें डालनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।